अगर आप किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। इन्वेस्टमेंट का रिस्क रिवॉर्ड, इन्वेस्टमेंट की लिक्विडिटी और हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस। संसार का नियम है, जिस काम में रिवॉर्ड ज्यादा है या रिटर्न ज्यादा है उसमें रिस्क भी उतना ही ज्यादा है। अगर किसी काम में रिस्क कम है तो उसका रिटर्न भी उतना ही कम होगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम फिक्स्ड इनकम के प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं तो वहां आपका रिस्क काफी कम होता है, इसीलिए आपका रिटर्न भी ज्यादा नहीं होता। अगर हम रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स की बात करें तो इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए हमें ज्यादा पैसे चाहिए और कम पैसों से ये काम नहीं हो सकता। वहीं इसमें लिक्विडिटी इशू के कारण हम अपनी मर्जी से तुरंत इसको खरीद या बेच नहीं सकते। इसमें ट्रांजैक्शन में समय लगता है। वहीं अगर हम इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स या ट्रेडिंग की बात करें तो यहाँ रिटर्न्स की कोई सीमा नहीं है। सिर्फ कुछ दिनों में भी आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं और यहाँ लिक्विडिटी भी अच्छी है, यानी आप जब चाहे आपको बायर या सेलर मिल जाएंगे। बट दूसरी तरफ आपका रिस्क भी उतना ही ज्यादा हो जाता है, इसलिए ट्रेडिंग को काफी सीख के और समझ के ही करना चाहिए। तो कुल मिला के नतीजा ये निकलता है कि हमें पहले एक प्लान बनाना चाहिए कि हम अपने पैसे को कितने समय में और कैसे ग्रो करना चाहते हैं और उसके हिसाब से हमको अपनी इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई करना चाहिए, यानी सारी इन्वेस्टमेंट एक जगह नहीं होना चाहिए। इसमें हमारी एज और हमारा इन्वेस्टमेंट गोल दोनों को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो अब तक हमने ये समझा कि इन्वेस्टमेंट्स भविष्य के अनजाने खर्चों के लिए बहुत जरूरी हैं। हमें बहुत ध्यान से अपनी इन्वेस्टमेंट्स को प्लान करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ कुछ परसेंट के फेर बदल से लॉन्ग टर्म में आने वाले रिटर्न्स में बड़ा फर्क आ सकता है। हमें ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में ही इन्वेस्ट या ट्रेड करना चाहिए जो हमारी पर्सनैलिटी को सूट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम प्रेशर पड़ने पे घबरा जाते हैं तो हमें इंट्राडे ट्रेडिंग से दूर रहना चाहिए, क्योंकि हमारी पर्सनैलिटी को सूट ना करने की वजह से इसमें हमको नुकसान हो सकता है। एक अच्छी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी में सारे इंस्ट्रूमेंट्स का एक अच्छा मिक्स होना चाहिए जो लॉन्ग रन में हमारे रिटर्न्स को सुरक्षित रखने के साथ साथ बढ़ा भी पाए। कुकू गाइड्स की इस सीरीज में हमने जो टॉपिक्स डिस्कस किए हैं, मुझे यकीन है उससे आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगली सीरीज में हम इन टॉपिक्स की आगे चलेंगे और स्टॉक मार्केट और गहराई से समझेंगे। वैसे आपको बता दें कि हमारी स्टॉक मार्केट सिंप्लीफाइड सीरीज का सेकंड पार्ट भी लाइव हो चुका है। उसे सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें।